फेस करती ना भाई, आप लोगों ने भी फेस किया। अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर, संजय सिंह जेल के भीतर, बगैर किसी नोटिस दिए हुए मनीष सिसोदिया जेल के भीतर। यू फॉट इलेक्शंस। देखिए, मुझे लगता है कि ईडी कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये बीजेपी का एक इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। और ये राधिका जी कह रहे थे कि बहुत काबिल जांच एजेंसी है। और इस जांच एजेंसी कैसी है? हाँ। 25 ऐसे नेता जिसपे ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, ईओडब्ल्यू का केसेस थे, और अगर बीजेपी में शामिल हो गए, हाँ। उनका सारा केस खत्म हो गया। भाई अभी अजीत पवार जी की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई वो अपना काम कर रहा है। भाई सबसे बड़े विक्टिम तो आप ही थे ना। 25 साल केस चला, केस खत्म कब हुआ? जब आप बीजेपी में चले गए। अगर बीजेपी में नहीं जाते केस खत्म नहीं होता। शुभेंदु अधिकारी को स्टिंग घोटाले में पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए। हाँ, अब शुभेंदु अधिकारी पकड़े गए थे, लेकिन जब वो चले गए बीजेपी में, सारा केस खत्म हो गया। छगन भुजबल तो जेल चले गए थे, लेकिन पार्टी में चले गए, केस खत्म हो गया। 193 राजनीतिक केस में केवल 2 कन्विक्शन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। आप देखिए, हमारे पार्टी के सभी नेताओं को आपने जेल में बंद कर दिया। लोकसभा का चुनाव चल रहा था, हमारे सारे नेता जेल में बंद थे, बाद में सब बाहर आ गए। तो ऐसे बलिदान कैसे चलता? हाँ, तो ऐसे कैसे चलता रहेगा? देखिए, ये सभी एजेंसीज का उपयोग, आज बंगाल में चुनाव है, बिल्कुल ठीक बात है कि सारी स्ट्रेटजी, सारे डॉक्यूमेंट्स, और आज आप रेड कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक पूछा, 4 साल में कभी रेड नहीं हुई, ये अब रेड कैसे हो गई? तो पता है ना कि आप जा करके उनकी सारी प्लानिंग, सारी चीजें समझना चाह रहे हैं। हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, हर तीसरे दिन गुजरात पुलिस आ जाती थी हमारे पार्टी ऑफिस में, हमारे सारे लैपटॉप लेके चली जाती थी, सारा डॉक्यूमेंट लेके चली जाती थी। अच्छा, तो इस तरह से तुम चुनाव लड़ना चाहोगे? हालांकि अभी आप लोगों के सुर दरअसल बिखरे हुए हैं आपस में। राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में राउजवेनी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही मना कर दिया कि डस्टबिन में डालने लायक है चार्जशीट। तो मैं वही तो कह रहा हूं, तो ये दरअसल वो भी एक मैनिपुलेटेड, क्रिएटेड केस है नेशनल हेराल्ड। नहीं, ये तो ईडी की काबिलियत दिखती है ना। हाँ। या तो है या नहीं है। और केस खींचे जा रहे हो, कार्रवाई करो। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास। नहीं, राजनीतिक स्पेक्ट्रम में बना करके रखना है, डराने की कोशिश करते रहना है। आप जहां जहां ऑपोजिशन की सरकार है, चुनाव का समय आएगा, ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। लेकिन अब बताइए, सभी नेता, यशोवर्धन झा आजाद सर, इसमें एक सवाल मैं आपसे बहुत पहले पूछा करती थी कि जो असीमित शक्तियां ईडी को दे दी कि भाई आपको नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है, आप जाइए किसी पर भी पीएमएलए ला दिए और किसी को भी अरेस्ट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्वेश्चन थोड़ी किया है। यशोवर्धन झा आजाद। जी हाँ, ये बात सही है। और ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं। इंडिविजुअल केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपना कमेंट्स देती है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, मतलब ये जो एब्सोल्यूट पावर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, रोहन मित्रा